आखिर गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले कुछ प्रश्न और हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। जैसे अंबेडकर जी आखिर नाथूराम गोडसे की मदद क्यों करना चाहते थे? गोडसे के 5 घंटे 112 पन्ने के बयानों से लोग रोने क्यों लगे थे? आखिर नेहरू ने गोडसे के कोर्ट में दिए गए बयान को प्रतिबंधित क्यों किया कि वो बयान मीडिया में न छपे? और गांधी जी की हत्या में किन 5 लोगों को सजा सुनाई गई थी? हत्या के 10 दिन पहले गांधी जी पर बम किसने फेंका था और उस हमले में क्या हुआ था? तो एक-एक करके इन सवालों में आइए गोता लगाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की। सबसे पहले गोडसे के जो तर्क हैं उनको मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। गांधी जी की नीतियों से लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हुई, ऐसा तर्क था गोडसे का और इसी के कारण उसने हत्या की। इतना ही नहीं, गांधी जी ने कभी मस्जिद में गीता नहीं पढ़ी लेकिन मंदिरों में कुरान पढ़नी शुरू कर दी थी। ये मानना था नाथूराम गोडसे का। साथ ही साथ में गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए भारत सरकार पे दबाव बनाया और गांधी जी चाहते तो देश का बंटवारा ना होता, वो उसको रोक सकते थे। ये तर्क थे गोडसे के। साथ ही साथ में गांधी जी पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? इन सभी तर्कों के साथ में गोडसे बहुत ही कन्विंस था। आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं। बंटवारे के बाद कुल 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देना था, जिसमें से 20 करोड़ रुपए पहले पाकिस्तान को दिए जा चुके थे, बचे हुए 55 करोड़ रुपए भारत सरकार इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि आजादी के बाद में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और कश्मीर में वो लगातार हत्याएं कर रहे थे। कश्मीर को कब्जाना चाहते थे। इस वजह से सरदार पटेल जी और ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना था कि भारत को जो पैसे हैं पाकिस्तान को बचे हुए 55 करोड़ रुपए नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने उस 55 करोड़ रुपए को देने के लिए पाकिस्तान को विवश किया, भारत सरकार को, और उनके दबाव में आकर आखिरकार वो पैसे पाकिस्तान को देना ही पड़ा। गांधी कभी नहीं चाहते थे कि धर्म के नाम पे भारत का विभाजन हो। तो आखिर वो महात्मा गांधी जो अंग्रेजों को झुका सकते थे, जिन्ना को आखिर क्यों नहीं झुका पाए? और बंटवारा होता है, बंटवारे में लाखों हिंदू मुसलमानों सबकी जान जाती है, ऐसा गोडसे का मानना था। इस वजह से वो गांधी जी को इसका जिम्मेदार मानता था। महात्मा गांधी पाकिस्तान जाना चाहते थे और ये गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की किताब में भी मेंशन है। आगे चलते हैं। गांधी असैसिन पेज नंबर 161, 226 और भी कई पेजों से हमने जो धीरेन्द्र जी की लिखी हुई किताब है, वहां से जो हत्या की साजिश हुई थी उसका पूरा विवरण मैं आपको बताता हूँ। 2 जनवरी 1948 को महाराष्ट्र में एक बैठक होती है। उस बैठक में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पौवा, गोपाल गोडसे आदि इत्यादि लोग इकट्ठा होते हैं और गांधी जी को मारने की प्लानिंग करते हैं। हत्या की जो तारीख होती है वो तय होती है 20 जनवरी। 17 जनवरी को गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बर्गे और शंकर किस्तैया दिल्ली आते हैं। कहां से? मुंबई से। अलग अलग फ्लाइट से, ट्रेन से दिल्ली आते हैं। उसके बाद में 20 जनवरी को पहवा एक नाकाम हत्या की कोशिश करते हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और फिर इन लोगों को प्लान चेंज करना होता है कि अब हमें बम से नहीं पिस्तौल से मारना है, लेकिन उस पिस्तौल की व्यवस्था हो नहीं पाती। इस वजह से 27 जनवरी को गोडसे और नारायण आप्टे एक अपने मित्र डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे जो कि ग्वालियर से थे वहां पे जाते हैं और पिस्तौल वहां से लेके आते हैं। एक पिस्तौल और 20 गोलियां डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे ने वहां पे अरेंज करके दी। उसके बाद में जब पिस्तौल लेके नाथूराम गोडसे आप्टे आते हैं, वीरान जगह पे जाके, बिरला मंदिर के आसपास एक सुनसान इलाका था, वहां पे वीरान जगह पे जाके गोली चलाते हैं और अभ्यास करते हैं कि अगर गांधी जी प्रार्थना सभा में बैठे होंगे तो हम उन्हें कैसे मारेंगे, अगर गांधी जी खड़े होंगे तो हम उन्हें कैसे मारेंगे। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकर ये तीनों लोग बिरला हाउस पे पहुंचते हैं। इनका प्लान बहुत ही सीधा और सिंपल था कि गांधी जी जैसे ही प्रार्थना सभा में आते हैं, हम उस प्रार्थना सभा में गांधी पे हमला करेंगे, नाथूराम गोडसे गोली मारेंगे, उसके साथ में नारायण आप्टे, विष्णु करकरे उनको कवर देंगे। अगर कोई भी उस हमले को रोकने का प्रयास करता है तो उससे उसको बचाएंगे। ये बहुत ही सीधा सिंपल सा प्लान था। जैसे ही गांधी जी बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में पहुंचते हैं, 30 जनवरी को ठीक 5:17 पे गोडसे ने गांधी जी के ऊपर 3 गोलियां चलाई, जिसमें एक गोलियां गांधी जी के सीने पे और 2 गोली गांधी जी के पेट पे लगती है। वो जमीन पे गिरते हैं और मुंह से निकलता है, हे राम। हत्या के बाद में गोडसे को गिरफ्तार किया जाता है, तुगलक रोड लेके जाया जाता है। पुलिस स्टेशन तुगलक रोड पे एक होता है, वहीं पे गोडसे को लेके जाते हैं। लाल किले में फिर गोडसे के ऊपर मुकदमा चलता है। गोडसे ने हत्या के बाद आत्मसमर्पण किया क्योंकि वो समाज में एक संदेश देना चाहता था। हत्या के बाद में गोडसे वहीं पे पुलिस चिल्लाने लगा, आत्मसमर्पण कर दिया, उसे मारा भी गया, नीचे भी। उसने कहा आप पुलिस से, गोडसे ने कहा मुझे गोली मार दो, कुछ भी करो, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया और मैं भागने वाला नहीं हूं। दूसरा, वकील न रख के हिंदू समाज को एक संदेश दिया। गोडसे को लगता था कि जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजों के
जाके हमला किया था और आत्मसमर्पण किया था। उसी तरह से मैं अपनी मौत के थ्रू हिंदू समाज को गांधी के खिलाफ एक संदेश देना चाहता हूँ। गोडसे ने उस 5 घंटे 112 पन्ने के बयान में महाभारत और रामायण का जिक्र भी किया। गोडसे ने कहा कि जैसे राम भगवान ने रावण की हत्या की थी धर्म के लिए, तो वो पाप नहीं था, वैसे ही मेरे द्वारा की गई हत्या पाप नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए किया गया है। गोडसे ने महाभारत का भी एग्जाम्पल दिया और कहा जैसे श्री कृष्ण जी ने हत्या करवाई, जैसे अर्जुन ने अपने परिवार वालों को मारा जो अधर्मी थे, तो वैसे ही गांधी जी अधर्मी थे और उन्हें मैंने मारा है। तो ये कोई पाप नहीं है। अगर मैं दोषी हूं तो वो लोग भी दोषी हैं, अगर वो दोषी नहीं है तो हम भी दोषी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांधी जी की हिंदू विरोधी नीतियों से गोडसे को परेशान थे और ये जिक्र 5 घंटे के 112 बयान में कई बार गोडसे ने किया। बंटवारे में लोगों की जो मौत हुई उसका सीधा जिम्मेदार गोडसे गांधी जी को मानते थे। ये देखिए, मैं एक आपको चित्र दिखाना चाहता हूँ। ये अदालत की कार्रवाई के दौरान ली गई चित्र। इसमें सारे एक्यूज थे, लेकिन किसी की चेहरे पे एक भी सिकन का भाव आप नहीं देख सकते हो। द मर्डर ऑफ द महात्मा, पेज नंबर 234, जस्टिस जीडी खोसला की किताब से मैं आपको एक वर्णन बताता हूँ। जब नाथूराम गोडसे ने अपना पक्ष रखा तो अदालत में मौजूद लोगों के आंखों में आंसू आ गए। अगर लोगों को जूरी का दर्जा दे दिया जाता तो गोडसे को निर्दोष करार दिया जाता। ऐसा कहना है जस्टिस जीडी खोसला का। ये वही जज हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई। 5 घंटे 112 पन्ने का बयान बहुत ही चर्चित था। लगातार मीडिया में जो लोग वहां मौजूद थे वो उसको मीडिया में आने लगा, लोग इसके बारे में बात करने लगे। तो नेहरू जी ने नाथूराम गोडसे के बयानों को छापे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसको बाद में 1968 में मुंबई कोर्ट के आदेश पे ये प्रतिबंध हटाया गया। तब जाके ये बयान सार्वजनिक हुए। वाई आई किल्ड महात्मा गांधी, पेज नंबर 19 में ये वर्णित है कि पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गोडसे के वकील से कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं नाथूराम गोडसे की फांसी रुकवाने में, इसको उम्र कैद में परिवर्तित करने में, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। लेकिन कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने इसको मना कर दिया और उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, मुझे अपनी सजा कम नहीं करानी है। खैर फैसला क्या आता है, मैं आपको तीनों फैसले के बारे में जो 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं बता देता हूं। पहला, नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई जाती है। मदन लाल पाहवा, विष्णु करकरे, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे, दत्तात्रेय परचुरे को उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन और भी लोग थे, सावरकर, किस्तैया और परचुरे को कोर्ट से सबूतों के अभाव में बाद में बरी कर दिया जाता है। रामचंद्र गोडसे नाथूराम गोडसे का मूल नाम था। नाथूराम गोडसे, ऐसा कहा जाता है, इसका जन्म 19 मई 1910 को बारामती पुणे में विनायक वामन राव गोडसे के यहाँ हुआ था, जो कि एक डाक कर्मचारी थे। लेकिन नाथूराम गोडसे के पहले 3 संतानों की मृत्यु हो गई। 3 बेटे थे, तीनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार वालों को लगा कि हमारे यहाँ पे विश्राप है, इसीलिए नाथूराम गोडसे का जो बचपन का नाम था रामचंद्र, वो नाथू राम हो जाता है, क्योंकि इसे लड़कियों की तरह पाला गया था। नथ पहनाया गया था, फ्रॉक पहनाए जा रहे थे, जो लड़कियों के वेशभूषा होती है उसको पहनाया जा रहा था। इसीलिए इसका नाम रामचंद्र से नाथूराम गोडसे पड़ गया। नाथूराम गोडसे आरएसएस और सावरकर के विचारों से काफी प्रभावित था। संघ के कपड़ों की सिलाई काम भी किया था नाथूराम गोडसे ने, क्योंकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पेंशन से पिताजी के पूरा खर्चा घर का चल नहीं रहा था। खैर बाद में 1942 में हिंदू राष्ट्र दल नाम का एक संगठन भी बनाया, जो बहुत ही प्रभावी था। संघ और हिंदू महासभा का इसको समर्थन भी प्राप्त था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में आरएसएस पे बैन लगा हुआ था। 1944 में एक मराठी अखबार भी शुरू किया, उस पर बैन लगा। बैन लगने के बाद में भी हिंदू राष्ट्र नाम से एक दूसरा अखबार निकाला। तो ये मैंने आपको पूरे घटनाक्रम को बताया है, कई किताबों के माध्यम से बताया है। देखिए, गांधी जी के बारे में मैंने ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी गांधी जी के बारे में बहुत सारी किताबों में पढ़ाया बताया गया है। नाथूराम गोडसे के बारे में आपको कम जानने को मिला। 1968 में बयान जब सार्वजनिक हुआ, नेहरू जी ने प्रतिबंध जो लगाया था हटा, उसके बाद लोगों ने उसका पद जाना। इसलिए आज मैंने प्रयास किया था कि मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखूं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।